लॉकडाउन में मानसिक परेशानियों के साथ साथ शारीरिक परेशानियां भी बढ़ी हैं और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप योग करें। योग के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों के साथ मन और मस्तिष्क को भी आराम मिलता है, यानी इससे आप न सिर्फ शारीरिक परेशानियां बल्कि अपनी मानसिक दिक्कतों को भी अनलॉक कर सकेंगे। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कीजिए खुद को अनलॉक। तो चलिए, योग से खुद को अनलॉक करवाने के लिए आज हमारे साथ इस खास शो में मौजूद हैं खास मेहमान भी। हमारे साथ है ग्लोबल लीडिंग होलिस्टिक हेल्थ गुरु डॉक्टर मिकी मेहता, तो योगा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हंसाजी योगेंद्र और एक्टर और मॉडल डॉक्टर अदिति गोवित्रकर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो जैसा कि अनलॉक कर रहे हैं हम अपने आप को योग के जरिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अक्सर हम योगा के महत्व पर बात करते हैं हंसा जी, लेकिन जरूरी है कि हम केवल एक दिन को ना देखकर इसे अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने रोजमर्रा में इस कदर शामिल करें कि हमें लॉकडाउन, अगर शारीरिक और मानसिक तौर से मैं देखूं तो लॉकडाउन करने की जरूरत ही ना पड़े। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही। योग से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, माइंड में भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, इसको हम फिक्स करेंगे हंसा जी। लेकिन मिकी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि लगातार आप होलिस्टिक वेलबींग को प्रमोट करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे के दिन हम आपसे कई सारे आसन तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले महत्व को समझना चाहेंगे, क्योंकि योगा को भले ही आप अपनी लाइफ में सम्मिलित करें, लेकिन फिलहाल की हाल ही के जो कुछ महीने रहे हैं ना मिकी, वो बहुत स्ट्रेसफुल रहे हैं। खासतौर से अगर हम मेंटली समझना चाहें तो इससे बेहद जरूरी है कि आप अपने आप को अनलॉक करें। अगर आप किसी भी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो उससे आप बाहर निकलें, और योग एक बेहतरीन तरीका है, जरिया है बाहर निकलने का। तो कविता जी, पहली बात तो मैं गुरुवर्ग मां हंसा जी योगेंद्र को प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सल्यूट टू हर। तो योग में स्ट्रेच करे, स्ट्रेस ना करे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट ने ताला आपके दरवाजे पे लगाया है, आपकी आत्मा पर नहीं। आपकी आत्मा अनलॉक है और अनलॉक रहेगी। योग आपको कोई बंदिश में नहीं डालता है, योग आपको आज़ाद करता है, लिबरेट करता है। तो योग से आप हमेशा लिबरेट रहेंगे, क्योंकि श्वास के द्वारा आप हमेशा नियंत्रण में रहते हैं, इन चार्ज। और रिदम जो रहती है ना, रिदम, तालमेल, लयबद्धता, उससे हमारे जिंदगी का स्वर निकलता है, सुर निकलता है, और स्वर और सुर के साथ स्वर्ग बनता है। और जब हम योग मिलके करते हैं सब लोग, तो एक अच्छी संगत बनती है। संगत से गीत निकलता है और गीत से संगीत निकलता है। तो वो श्वास, सुर, तन, मन का एक मिलन है, और ये मिलन के साथ हम बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हैं और एक नया जीवन पाते हैं। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छांव है कहीं कहीं पर धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो। बिल्कुल, और जीवन आप कैसे जी सकते हैं ये आपको योग सिखाता है। अदिति, आप योग को तो प्रमोट करती ही हैं, उसमें तो विश्वास दिखाती ही हैं, लेकिन साथ ही योग के जरिए मेंटल फिटनेस पर आपका हमेशा बहुत ज्यादा फोकस होता है, बहुत तवज्जो आप देती हैं। अपनी सांस को कंट्रोल करें, उसके जरिए आप अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने भीतर हो रही चीजों को कंट्रोल में ला सकते हैं। क्या कहेंगे आप? जी कविता जी, पहले तो शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाया। मिकी जी, हंसा जी, आपको भी नमस्ते। मेरा ये मानना है कि कंट्रोल करना, ये इस शब्द में बहुत नेगेटिविटी है। तो कंट्रोल ना करिए, आप अवेयर रहिए। आपका जो ब्रीदिंग है, अगर आप उस पर फोकस करेंगे और ध्यान देंगे तो योग के माध्यम से आपका तन, मन और जो आत्मा है वो अलाइन हो जाएगा। जब ये तीन चीजें अलाइन हो जाती है, जो आसन के थ्रू होती है और जो हम ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या कई सारे आसन होते हैं जो ब्रीदिंग से कनेक्टेड होते हैं, तो
उसलिए इसका ये कारण है कि वो अलाइनमेंट हो जाती है, और जब हम अलाइन होते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल होता है तो वो उभर के आता है, और फिर जो स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, सर्वाइवल मोड है, ये सब चीजें दूर हो जाती है। जैसे आपने कहा था कि हाँ लॉकडाउन है, और मिकी जी ने कहा कि लॉकडाउन घर पे है, आत्मा पे नहीं है। तो अगर आप सर्वाइवल मोड से निकल के थ्राइविंग मोड में चले जाए, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो इस 3 महीनों में उन्होंने बहुत प्रगति की है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है, और ये योग के माध्यम से हो सकता है। और योग ऐसे नहीं है कि 1 घंटा करना है, आधा घंटा करना है। योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। ऑफ लाइफ। और मैं जानती हूँ क्योंकि हम हर साल हंसा जी से बात करते हैं और हमेशा वो इसी बात पर बहुत स्ट्रेस करती हैं कि ये आपकी लाइफ का एक तरीका है, आपकी लाइफस्टाइल में आप इसको शामिल करना है, क्योंकि जैसे आप सांस लेते हैं वो भी एक तरह का योगा ही है। तो अब ऐसे में आज के हमारे शो में तो हम कई आसन जानेंगे ही मिकी से और अदिति से भी, लेकिन हंसा जी कैसे हम योगा को अपने खान पान में, अपने चलने फिरने में, सांस लेने में न सिर्फ आसन करके, प्राणायाम करके आप योगा करें, बल्कि अपने थॉट्स को भी आप एक योगी की तरह बना लीजिए। देखिए, अपने सबके अंदर एक हीलर है, समथिंग विच इज हीलिंग अस, आवर कॉन्शियसनेस, और ये हीलर को समझना अगर हम समझ लें तो बहुत ही फायदा हो जाएगा। बहुत ही सही बात की दोनों ने, और इसमें यही देखना है कि हम योग करते वक्त कितने आत्मसात हो जाए, अपने अंदर पूरा ध्यान दें, नहीं कि वो मॉडल को देख देख कर कुछ आसन कर रहे हैं, लेकिन खुद के शरीर के लिए क्या सही है वो देख कर करें। तो ये हीलर को आप समझ पाएंगे, और फिर मन के अंदर एक कंपैशन, एक करुणा आएगी, और वो करुणा जब आती है तब इंसान बहुत ही अच्छा हील कर पाएगा, दूसरों को बहुत ही अच्छा सिखा पाएगा, और एक अच्छा टीचर बन पाएगा। बिल्कुल मिकी, आपके पास मैं आती हूँ।